कंकाड़ा की मौत, तिलस्मी देव। ये एक और चित्र है दोस्तों। हाँ हाँ, तुम्हारा और तुम्हारी पूर्ण अपाला सभ्यता का विनाश कर दूंगा अपोलो। ऐसा दुस्साहसी बोल मत बोल बच्चे। मुझे समाप्त कर देने देने से भी अपाला का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक 5 शक्तियाँ जीवित है, अपाला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसी थी 5 शक्तियाँ? कौन था कंकड़ा? कौन थी अपोलो? प्रस्तुत कहे तिलस्मी देव का अब तक सबसे रोमांचक सनसनी कॉमिक्स। गोरख देश का राजा गोरांग, जिसके राज्य की अवस्थी पातुलंबा, कोलंब, जिबा, चांबी, इन राज्यों को जीतने के बाद मैं दावा बोलूँगा किल किल्लोल पे। नोरंग नोरंग चल पड़ा अपनी विशाल सेना लेकर। गोराज जिंदाबाद। किल्लोल अब जीत सभी राज्य से विशाल। किल्लोल का बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया गोराग ने। मारो मारो, आह आह। जितना जबरदस्त आक्रमण था, उतनी ही जबरदस्त हार हुई गोराग की। गोराग की बची खुची सेना लेकर भागा। बड़ी किरकिरी हुई आज। मेरे अधिकांश सैनिक मारे गए जा चुके हैं। वो पीठ दिखाकर भागना मुझे पड़ेगा। और तब सम्राट गोरांग को मेरा प्रणाम। कहो सेनापति अगस्तु कैसे आए? अपाला का शक्ति डामड आपके पूरी पृथ्वी को विजेता बना सकता है सम्राट गोराग। और अपाला एक छोटा सा शांति दूत देश है। शक्ति डामंड परंतु प्राप्त करने का पक्का निश्चित कर लिया गोराग ने। युद्ध में सभी नियम तोड़कर एकदम से आक्रमण किया जाए तो शक्ति डामंड हमारे कब्जे में आ जाएगा। अपाला पर अधिकार करना मेरा लक्ष्य है। कम कम न थे अपाला के सैनिक, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देना आता था उन्हें। मारो, निकालो इन्हें अपने राज्य से। स्वर्ण नगरी अपाला। अपाला सम्राट अपोलो, जिसके पास था शक्ति डायमंड। मेरी शक्ति का राज है ये शक्ति डायमंड। महाराज की जय हो। महाराज आपके राज्य की युद्ध भूमि में दुम दबाकर भाग गया है, किंतु भुटकियों के बल पड़ गए अपोलो के। किंतु क्या? अब गोरांग राज्य सम्राट गोरांग की सेना आ पहुंची है। युद्ध के सभी नियम भंग करती, शहर में मारकाट मचाती। उफ मेरे जालिमों, रणभूमि में दिखाओ अपना जोर। हाँ मारा मारा, आहा। एक बार शक्ति डायमंड हाथ आ जाए तो पूरी पृथ्वी पर रणभूमि बनाऊंगा। और अग्नि से नृत्य कर उठी सुनकर अपोलो का मुखमंडल पर। ओह, हमारे सैनिक क्या अभी तक युद्धाभ्यास कर रहे हैं? जी हाँ महाराज, सूचना देने के लिए मुझे यहाँ भेजा। साथ में सेनापति अदरंग अपने सैनिकों के साथ गोरांग को सबक सिखाने निकल पड़े हैं। तभी महाराज की जय हो। क्या समाचार है सैनिक? सेनापति अदरंग और गोरांग की सेना तबाही मचा दी है महाराज। गोरांग बहुत बड़ी भूल की है। तूने अपाला पर आक्रमण करके युद्ध के सभी नियम को भूल गया। तुझे एक भयानक मौत दूंगा गोरांग। और बेचैन हो गई अपोलो के जहन में। फिर क्या हुआ सैनिक, फिर क्या हुआ? गोरांग के सभी सैनिक को समाप्त करते हम युद्ध में जीत लिया महाराज। और गोरांग फरार होने में सफल हो गया। ओह, आज शक्ति डायमंड के कारण हमारे कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए। न जाने कब अपाला पर युद्ध
की तैयारी करे बैठे हो। और अपाला की भूत अत्यंत सुंदरी राजकुमारी तिलस्मी जो सखियों के साथ निकल पड़ी थी सिर्फ शेर का शिकार करने के लिए। शेर तो मार लिया राजकुमारी, अब वापस लौटना चाहिए। शेर की लाश उठाओ और हम वापस चल रहे हैं। और तभी अरे यह चीख का शोर कैसा लगता है, निकट ही कोई मुसीबत में है। सचमुच ही कोई मुसीबत में था, मगर कौन है ये? किसी किसी की एक बाजू काट दिया है। अगर तुरंत इसका उपचार न किया गया तो मर जाएगा। आओ सखियों, जल्दी आओ। और वेद नरम था राजकुमारी तिलस्मी का हृदय। राजकुमारी जी, स्वयं किया जड़ी बूटियों का लेप, उफ, न जाने कैसा भागा है। पहनावे से कोई परदेसी राजा लगता है, इसकी हालत कैसे हुई होगी। और जल छिड़कने पर होश आ गया शैतान। आह आह, घबराओ नहीं, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। चौंक कर बैठ गया गुराग। तुम कौन हो? अपाला की राजकुमारी तिलस्मी। शैतान जाग उठा नाम सुनकर। ओह, सम्राट अपोलो की पुत्री, ओह। और बिजली की तेजी के साथ तलवार गोरांग की। अब मिली मुझे शक्ति डायमंड। और दुष्ट नीच हत्यारे दहल उठी राजकुमारी तिलस्मी खौफनाक दृश्य देखकर। जान से मार डालेंगे हम तुम्हें, खून पी जाएंगे तेरा। और गोरांग की तलवार एक झटके में दूर जा पड़ी। राजकुमारी तितली की तलवार, उफ, तिलस्मी की तलवार। और राजकुमारी तिलस्मी की महिला सैनिक जत्थे, बची खुची सैनिक टुकड़ी भी गोरांग पर। तू बच दुष्ट, तू बचेगा नहीं। उड़ा दो इसकी गर्दन, टुकड़े टुकड़े कर दो इस पर पापी के। और गोरांग ने सामने जहां भटकती भला कोमल लांग लिया। और अगले ही पल गोरांग गुर्रा पड़ा। जा, तुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया, तू जाकर सम्राट अपोलो को यह संदेश दे दे कि अगर राजकुमारी की जिंदगी चाहता है तो शक्ति डायमंड को लेकर मेरे पास पहुंचे। और अपने इन साथियों के कटे सिर मेरी ओर से महाराज को भेंट कर देना। हा हा हा। इस फुर्ती का अनुमान न था जालिम को। इन कटे हुए सिरों के साथ आहा, तेरा सिर भी भेंट कर दूंगी महाराज को। आ। और अगले दिन सम्राट अपोलो के दरबार में चल रही थी आपातकालीन सभा। हम चाहते हैं कि शक्ति डायमंड की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जाए कि चाहते हुए भी उसे प्राप्त न करने की कोई इच्छा न कर सके। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, अन्यथा कल किसी घटना को पुनरावृत्ति कर सकता है। और अपोलो पहुंचा मणि अग्निकाल के निकट। आपकी इस समस्या का प्रतिक्रिया मुनिवर, आपकी इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है मुनिवर? आप ठीक सोचते हैं सम्राट अपोलो। अपाला की सुरक्षा के लिए हम कदम उठाना ही अति आवश्यक हो गया है, किंतु प्रश्न उठता है महाराज, व्यवस्था क्या हो? रक्षा मंत्री चिंता जायज थी। शक्ति डायमंड की शक्ति को 5 महारथियों के विलीन की दिया जाए। जब तक ये 5 शक्ति जीवित रहेंगी तब कोई अपाला की अपनी कुदृष्टि नहीं उठा सकेगा। इन 5 शक्तियों की व्यवस्था स्वयं आपको करनी होगी मुनिवर। ओह, इसके लिए मुझे शक्ति यज्ञ करना होगा। कल ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा महाराष्ट्र अपोलो। और मुनि अग्नि काल समा गई एक कक्ष में। और अगले दिन मुनिवर बाहर आ रहे हैं। 5 शक्तियों की व्यवस्था हो चुकी है महाराज अपोलो। सम्राट अपोलो की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। ओह, कहाँ हैं वे मुनिवर? शक्ति डायमंड ले आओ। हाँ, यह तो मेरे पास ही है मुनिवर। तो उन महाशक्तियों को बुला रहा हूँ।
और मुनिवर ने आवाज लगाई, महारथी कक्ष से बाहर निकल आए। ये हैं 5 महाराज, 5 सम्राट अपोलो। सबसे पहले है गंडासा, इसके शरीर से टक्कर तलवारें दूसरे स्थान पर खड़ा था गरुड़ा, इसके पेट में समा जाए एक समूचा हाथी। तीसरे स्थान पर था पुछाक, इसकी शक्ति बेजोड़ है सम्राट अपोलो। चौथे स्थान पर मौजूद था कंकाड़ा, जीते जागते दानव तक कोई वो अपनी मुट्ठी में बींचकर एक गद आकार दे सकता है। और अंतिम महारथी है काटी। सम्राट अपोलो ने शक्ति मठ की शक्ति उन 5 के प्रवेश कर दिया। सम्राट अपोलो शक्ति डायमंड की शक्ति इन 5 में प्रवेश कर आओ, जो गया मुनिवर, और गायब हो गया शक्ति डायमंड। अद्भुत चमत्कार नजर आने लगा अपोलो के चेहरे पर। अब मैं चिंता मुक्त हुआ। हाँ सम्राट, अब जब तक ये 5 शक्तियाँ जीवित रहेंगी, अपाला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आसमान ने न दिखाई पड़ने वाला चोर गुफाओं में शैतान तपस्या किया करते हैं। गिल 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 छू 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 छू। यह कौन है? कंकाड़ा की भेंट स्वीकार करो, गिल गिल छू। अब ये सब्र नहीं होता, इम्तिहान न ले, गिली गिली छू। और पिछले 5 वर्षों से मैं घोर तपस्या कर रहा हूँ कंकाड़ा, प्रकट हो जा, दर्शन दे अपने भगत को। और सचमुच प्रकट हो गया देवता, गिली गिली छू। बोल भगता, आज आरजू है तेरी, क्या आरजू है तेरी? ओह देवता प्रसन्न हो गए मुझ पर। तथास्तु तथास्तु, इसका मतलब मुझे वर मिल गया। मुझे यह वरदान दो देवता श्री की यह युद्ध मेरी किसी में ना हारो। भूकंप सा आ गया वहां। पूरे 5 वर्षों के पश्चात चोर गुफा से बाहर निकल आया कंकाड़ा। हा, सम्राट अपोलो से अपनी हार का बदला लेने का वक्त आ गया है। और अपाला के नागरिक चौंक गए पड़े उस वक्त। चलो रे मेरी शैतानी शक्तियाँ, दिखाओ अपना कमाल। हा, मैं हूँ कंकाड़ा, तुम्हारे सम्राट अपोलो की एकड़ी निकालने आया हूँ। अरे यह तो कौन उड़ रहा है? 5 वर्ष पूर्व मैं युद्ध में हारा था, आज उसका हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ। तो भाई मचने लगी, बचाओ बचाओ, और बुलाओ अपने मददगार अपोलो को। हा। अरे कहाँ छिपा है सम्राट अपोलो? मेरी आवाज़ तुझ तक पहुँच रही होगी। जब तक तू चलकर यहाँ नहीं आता, तब तक तेरी प्रजा पर बड़े प्यार से जुल्म करूँगा। कंकाड़ा, ये तो कंकाड़ा की आवाज़ है। 5 वर्ष पूरे शक्ति डायमंड को प्राप्त करने चाहता था कंकाड़ा, लेकिन पराजित होकर भाग गया था कायर। और क्रोध बरस उठा सम्राट अपोलो की आंखों में। सेनापति दुर्द्रंग, कंकाड़ा वापस लौट आया है, उसकी जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो, वह नहीं बचेगा सम्राट। और कंकाड़ा खूनी खेल जारी था। अरे कहाँ भागती है कंकाड़ा से बचकर? बड़े बड़े शैतान बच सके कंकाड़ा से, जकड़ से, तू तो एक मुर्गी है। चल भून जा, बड़े जोरों से भूख लगी है। वाह चबड़ चबड़, आनंद आ गया खाकर, चबड़ चबड़। तभी कंकाड़ा, बहुत तबाही मचाई है तूने, खुद को हिरासत में समझ। मुर्गी का सारा मजा किरकिरा कर दिया न। पकड़ लो इसे दुष्ट को, और कुछ गड़बड़ करे तो जान से मार डालो। गड़बड़ तो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो मैं करूँगा ही, बचाओ। और कंकाड़ा के हाथ प्रकट हुई एक अद्भुत तलवार, अग्नि तलवार। क्या खाक मुकाबला कर पाओगी? हा, जो सेनापति गजबर सम्राट अपोलो, वरना लाश पर राज करेगा तेरा राजा। और बादलों सी गरज उठी। अपोलो सम्राट अपाला आ गया, मेरा दुश्मन आ गया रे।
मैं आ गया दुष्ट कंकड़ा। कंकड़ा को 5 वर्ष तूने फरार था, और कायर तू इस बार तूने फरार भी नहीं होने देंगे हम। सम्राट अपोलो का यह वार मृत्यु से कम न था, लेकिन अगले ही पल हैरान रह गए अपोलो। अरे यह क्या, इस पर तो हमारे वार का कोई असर न हुआ। और कंकाड़ा ने किया सम्राट अपोलो पर वार। हा हा हा, तुम्हारी संपूर्ण सभ्यता का विनाश कर दूंगा अपोलो। और ऐसी दुस्साहसी बोल रहा है बच्चे, तूने समाप्त कर देंगे, और अपाला कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक तू 5 शक्तियों को जीवित है, अपाला को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 शक्तियाँ और शक्ति मंडल की शक्ति 5 शक्तियों में विभाजित कर हो चुकी है। कंकाड़ा, वाह, तब तो मिलना ही चाहता हूँ 5 शक्तियों से। 5 वर्षों में इनसे कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हासिल कर ली लगती हैं। कहाँ हैं वे 5 शक्तियाँ? अपोलो सम्राट के मन ही मन जाने कौन सा मंत्र पड़ा। कंकाड़ा देव, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ये क्या? ये है गंडासा, पहली शक्ति। गंडासा को गंडासे से नहीं काट दूंगा। और कंकाड़ा ने गंडासे को बुरी तरह गत बुनी। मुझे टकरा कर दारों खुरदरी हो जाती हैं। अरे, इसका जिस्म तो लोहे का बना है। गंडासा ने वार संपूर्ण के साथ ही एक अनोखा वार। जा, काट दूं तेरी दुश्मन, पानी भी ना मांगता है ही। आग बनाकर लिपट रखा गंडासा लोहे का जिस्म पर। अब तुझे गला दबा दूंगा गंडासा। आह, मेरा दम उठ रहा है। और बेहोश होकर लुढ़क गया गंडासा। हा हा, अपनी पहली शक्ति का अंजाम देख लिया तूने अपोलो। ये तो गल जाता, पर शक्ति मंडल ने बचा लिया। हा हा हा, ओह, गचोर चबा जाएगा। और प्रकट हुआ गचोर, खत्म कर दे शैतान को। ओह, ये तो सचमुच ही हाथी को भी निगल सकता है। और मुंह खुला विशाल जबड़े का, पर मुझे निगल ना पाएगा ये गचोर। गले में मक्खी की तरह फंस जाऊंगा इसके। हा हा, मुंह बंद न कर सका गचोर। और शक्ति मंडल की शक्ति के कारण मैं तुझे भी मार न सकूंगा, पर गिल छू के वरदान के कारण तू मेरी ही भी न होगी। और आग भर दी कंकड़ा के मरोड़ ने गले में, और बेहोश होकर लुढ़क गया मरोड़। अब तेरी तीसरी शक्ति को भी बुला अपोलो। तीसरी शक्ति को बुला लिया अपोलो ने, और पूछा, कबार बचा शैतान। पूछा दुश्मन के संभलने का अवसर नहीं देता, मूर्खता समझता है। पूछा, तेरी पूंछ की जकड़ में जकड़ा, इसकी चुस्ती फुर्ती देखने के काबिल कमबख्त पलट कर वार कर डाले। अब तू सुनेगा अपनी अड़ियों की करकराहट का स्वर। ओह, पूछ की कैद से निकल गया शैतान। हाँ हाँ, हड्डियाँ चरकराने की आवाज़ तो होगी, लेकिन हड्डियाँ मेरी नहीं तेरी होंगी पूछक। और कंकाड़ा ने पूछक को पूछ पकड़ा और फेंक दिया। वाह, यह जंग में मजा आ रहा है। और पूछक बेहोश हो गया। अपोलो के चेहरे पर मंडरा रही थी चिंता घनी लकीरें। चौथी शक्ति असफल हो गई रोकने में। और चौथी शक्ति मैं हूँ कंकाड़ा, दुश्मन को गेंद बना देता हूँ मुट्ठी में जकड़कर। और कंकाड़ा ने वृक्ष को जड़ से उठा काड़ा मुट्ठी में बीता और डाल दी कांट की गेंद। हाँ हाँ, देखा कंकड़ा, कमाल का है ये कंकाड़ा तो। कांट की गेंद पड़ी कंकाड़ा पर, हाय मारा डाल रे। और कंकाड़ा भी लहराया हवा में। उफ, आर पार का हो गया कंकाड़ा का कंकाड़ा। आह, कंकाड़ा भी तो गया मूर्छित।
और अपोलो की सारी उम्मीदें टिकी थी अब पांचवी शक्ति काटी पर। काटी भी पराजित हो गया तो ये अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ ही होगा। सम्राट अपोलो, अनर्थ ही होगा। काटी के बाद एक महाशक्ति बची है अभी, वह कौन सी है? और अगर भिड़ गई काटी कंकाड़ा की खूनी जंग, कंकाड़ा की मौत गुल्ली होती जब चिपक जाता है दुश्मन से, और मौत का वह खौफनाक खेल अपालावासी भी। अगर काटी असफल हो गया तो क्या होगा? और कंकाड़ा की उंगली घुसी थी काटी की आंखों में, और कंकाड़ा ने काटी को पकड़कर बेहद सावधानी से पकड़ा। अब ये हिलाने लायक भी नहीं रहेगा। और आह आह, होश को बैठा काटी भी, होश उड़ गए अपोलो के भी। सेनापति, किस महारथी की बात कर रहे हो तुम? कौन है वो? तिलस्मी देव, वो शक्तिशाली है तिलस्मी देव। और सेनापति अदरंग ने सही समय पर स्मरण आए। तिलस्मी देव मदद करे, तिलस्मी देव मदद करें, तिलस्मी देव मदद करे, शैतान से मदद करें अपाला की। और सेनापति युद्ध रखने पुकारा है मुझे। मानवता की पुकार पर विचलित हो उठे तिलस्मी देव, और मानवता की रक्षा के लिए दौड़ चले आए तिलस्मी देव। तिलस्मी देव और कंकाड़ा विधि अठास कर रहा था। हाँ हाँ सम्राट अपोलो, अब देखो अपनी पांचों महारत शक्तियों का असर। अब तेरा भी यही असर होगा, भयानक, इससे भी भयानक करूंगा, क्योंकि तेरे पास शक्ति डायमंड है कि शक्ति भी नहीं रही अब तुझे बचाएगी। हाँ हाँ हाँ। और सेनापति तिलस्मी देव के सामने थे। सेनापति अदरंग, कंकड़ा को ऐसा वरदान प्राप्त है कि युद्ध में कोई इसे पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी कौन सी शक्ति दूं जिससे कंकड़ा को मिले वर के पश्चात भी वह मेरी दी गई शक्ति से मारा जाए? सेनापति ने परीक्षा की घड़ी ले रहे थे। कंकाड़ा की मौत में गड़ रहा था सेनापति अपोलो की ओर। उप, ऐसा कौन सी शक्ति हो सकती है? रुकावट के लिए खेद है प्यारे बच्चों। अदरंग खोपड़ी तार इस समय अपनी शक्ति को खोज समझ रहे थे। उसी समय सेनापति अदरंग अपनी समस्या सुलझा रहे थे। ध्यान रखें, अपोलो की जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरा पन्ना पलटते ही पूर्व सोचना है आपको उस शक्ति के बारे में। अचानक ही सफलता से चमक उठी सेनापति अदरंग की आंखें। मैंने सोच लिया है वो शक्ति तिलस्मी देव। ओह, फिर तो बताओ, जल्दी बताओ। तिलस्मी देव, मुझे शक्ति दो कि मैं दुश्मन को आखिरी सांस तक पूर्व तक दुश्मन का डटकर मुकाबला करूंगा। और शक्ति या मौत सही, मैं शक्ति या मौत मांग रहा है सेनापति। और तिलस्मी देव ने वह शक्ति दे दी उसे। जाओ पुत्र, कंकाड़ा की मौत के लिए बिल्कुल ठीक शक्ति का चुनाव किया तुमने। और तरवाल खींचकर टूट पड़ा सेनापति अदरंगा कंकाड़ा पर। कंकाड़ा, महाराज तक पहुंचने से पूर्व तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। मच्छर फिर उठा खड़ा हुआ मरने के लिए। मैं मरूंगा तो कंकड़ा तू भी नहीं बचेगा। और दोनों की तलवार टकराई और गर्जना के साथ। बड़े बड़े महाराथा ने नहीं टिक सके मेरे सामने। तू क्या चीज़ है? मेरे पास तिलस्मी देव की शक्ति है। मैं मौत हूँ तेरी मौत कंकड़ा। और भीषण हो गया सेनापति का चेहरा। उफ, इसकी तलवार मेरे जिस्म पर घाव कैसे बना रही है। और उधर उछल पड़ा। खड़ा होने के साथ ही कंकड़ा तलवार का वार किया सेनापति पर। आह, कचाक। वार का जवाब वार से दिया सेनापति ने। इसे घाव बना दूंगा कंकाड़ा की गिनता मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। ओह आह। और वार पर वार खूनी जंग छिड़ी रही, और इस बीच खून से लथपथ हो गए वे दोनों, बुरी तरह थक कर चूर हो गए। अब सिर दी होगा इस जंग का अंत। और अंत में गिर पड़े दोनों। मुश्किल से कह सका कंकाड़ा, मेरी मौत तेरी भी आएगी मच्छर। मुझे वरदान है, युद्ध में मेरी जीत होगी। और
अगर मैं मर गया तो यह मेरी हार होगी। हा हा हा। उसकी बात सुनकर अजीब ढंग से मुस्कुराया सेनापति। कंकड़ा, तेरी हार नहीं होगी, तू युद्ध हारेगा। कंकड़ा, तिलस्मी देव का वरदान के कारण मेरी आखिरी सांस टूटने से पहले ही मेरा अंत हो जाएगा, और मेरे अंत के साथ ही हो जाएगी युद्ध में तेरी विजय। परंतु मैंने तुझे इस कदर घायल कर दिया है, तू बचेगा तू भी नहीं। हा हा हा। और इसी के साथ सेनापति की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आ आ। और फटी की फटी आंखें सेनापति को घूरता रहेगा। कंकाड़ा भी। तिलस्मी देव चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद रखा जाएगा सेनापति अदरंग। और सम्राट अपोलो सहित सैकड़ों अपालावासी देख रहे थे सेनापति के महाबलिदान को। तुम महान हो सेनापति, महान हो तुम। समाप्त दोस्तों।